आइएगा। नाम के बाद ये बड़ा नारा है, मतलब हिंदुत्व के लिए। अच्छा ठीक है। अब अजय वर्मा जी एक बात बताइएगा, नीलू रंजन जी वो ये बात कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमने ये देखा भी है। देखिए महाराष्ट्र में हिंदुत्व मुद्दे का इतिहास बहुत पहले से रहा है। बाला साहेब ठाकरे खुलकर बोलते थे, लेकिन आज बहुत सारी परिस्थितियां अलग नजर आ रही है। अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा लेकर पहुंच रहे हैं, उससे पहले ही उसकी चर्चा हो रही है, तो क्या इसका इंपैक्ट से आपको नुकसान नहीं होगा? देखिए हिमांशु जी, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी और इसके प्रचारकों की, जो भी इनके प्रचारक हैं, चाहे वो देश बांटने वाले हों, काटने वाले हों, जोड़ने वाले हों, तोड़ने वाले हों, हिंदू मुस्लिम करने वाले हों, मंदिर मस्जिद करने वाले हों, उनको स्वतंत्रता है। भारत का संविधान उन्हें स्वतंत्रता देता है। हाँ, उनके पास डबल बेनिफिट ये है कि सरकार में है वो, और सरकार में तो उनके लिए सब जायज और नाजायज बराबर होता है। पूरे देश में मैसेज है, पूरे संसार में मैसेज है। तो अपनी रणनीति बना रहे, बनाने दीजिए। लेकिन हमारी पार्टी में हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई फर्क इसका इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि एक एजेंडा और एक प्रोपोगंडा और इनकी एक आईटी सेल उसको पूरी तरह से प्रायोजित और प्रचारित इवेंट बना के कर रही है कि इसे बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। लेकिन भारत एक जो है लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी। ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में जो बिहार के लोग हैं, छठ में बताइए प्रधानमंत्री जी ने 23,000 रुपए अपने मित्रों से कह के टिकट बढ़वा दिया। दुबई का टिकट 12,000 रुपए का है और छठ का टिकट बिहार जाने के लिए पटना का 23,000 का है। बिहार में अगर ऐसी कौन सी चीज थी कि अगर बिहार में 20 साल से शासन सरकार करे, तो महाराष्ट्र के लोगों में ये मैसेज है कि 20 साल से बीजेपी के लोगों का शासन हो रहा है, ऐसे ये हाल यहाँ हो जाएगा। मेरा सवाल ये था कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का मुद्दा बहुत पहले से उठता रहा है। योगी आदित्यनाथ वही मुद्दा उठा रहे हैं, बीजेपी और महायुति वही मुद्दा उठा रहे हैं। एक बार फिर से वो मुद्दा उठेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी? अच्छा। अब नहीं, देखिए उस हिंदुत्व में इस हिंदुत्व में फर्क है। ये नकली हिंदुत्व है, ये बांटने काटने वाला हिंदुत्व है, वो जोड़ने वाला हिंदुत्व था। तो जो जोड़ने वाला हिंदुत्व होता है, चिपकाने वाला हिंदुत्व होता है, प्यार का हिंदुत्व होता है, अपनेपन का हिंदुत्व होता है, गांधी जी का हिंदुत्व होता है, महात्मा गांधी का हिंदुत्व होता है, भगवान का हिंदुत्व होता है, बाला साहेब का हिंदुत्व होता है। बाला साहेब का नाम भूल गए आप? रावण का हिंदुत्व फैला, बाला साहेब का नाम भूल गए? ये लोग बाला साहब, ये जो लोग कर रहे हैं, अरे मैं बता रहा हूं सर, वो भी बताऊंगा। ये जो लोग कर रहे हैं वो बाला साहब उस वक्त जो करते थे राजनीति, तो ये प्रोपोगंडिस्ट ने बहकाते थे। आज उद्धव जी हमारे साथ हैं, बाला साहब हमारे साथ हैं, उनकी विचारधारा हमारे साथ है, उनकी नीति। तो बाला साहेब की विचारधारा आप आगे बढ़ा रहे हैं। 1980 और 90 में और अरे भाई साहब, आज 2024 में देखिए, राजनीति में लब में और बार में सब चीज संभव है। स्थायी कोई चीज नहीं है। स्थायी, हाँ, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ये सोच रहे हो कि ये स्थायी है तो ये गलतफहमी इनकी दूर हो जाएगी। डर के मारे 13 तारीख के चुनावों को उठा के 20 तारीख मैं कहां आपसे कुछ पूछ रहा था, आप कहां पर बार-बार ट्रैक बदल देते हैं। आप सबको आप ट्रैक बदल देते हैं, आप ट्रैक बदल देते हैं। मैंने आपसे सीधा ये पूछा था कि बाला साहेब ठाकरे जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा उठाते थे, लेकिन अब शिवसेना उद्धव गुट एक अलग तरीके से रणनीति अपना रहे हैं, एक अलग तरीके से बात कर रहे हैं, मुस्लिम बस्तियों में भी जा रहे हैं। देखिए तो उसका इंपैक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं। हिमांशु जी, हाँ मैं वही बता रहा हूं, हिमांशु जी, देश में चुनाव जीतने का एक मुद्दा नहीं होता। उसमें से एक, मानो अगर हमारे 20 रणनीति हैं तो उसमें से एक मुद्दा ये भी है। हमारे गठबंधन के 3 मेन उद्देश्य हैं और 3 लोग मेन हैं, हमारे पवार साहब, ठाकरे साहब और कांग्रेस के नेता। हम लोग ये चाहते हैं कि अपनी अपनी रणनीति से किस तरह से 2/3 बहुमत हमें मिल रहा है। अपनी रणनीति से एक रणनीति नहीं है सबकी। अच्छा ठीक है, कोई फर्क नहीं। ओके। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए अभी नसीम खान साहब कांग्रेस के नेता नाना पटोले कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जहां जहां जाएंगे, भाषा बोलते हैं, जितना ज्यादा वो महाराष्ट्र में आएंगे उतना हमारे महाविकास आघाड़ी को फायदा होगा। ठीक है, अच्छा है, इसका आकलन कर ले, अच्छी बात है। देखिए वास्तविकता क्या है कि व्यक्ति की कथनी और करनी में जितनी एकरूपता होती है ना, उतना ही उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। आप जो कह रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं तो लोगों का विश्वास आप पर बढ़ता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो निश्चित तौर पर 100% पूरा करते हैं और इसलिए जनता के बीच में आज उनका विश्वास है। वो एक धारदार प्रवक्ता हैं, प्रवाह के साथ बोलते हैं और कमिटमेंट के साथ बोलते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था चलाते समय उन्होंने करके दिखाया है। बड़े बड़े माफिया जिनके नाम से लोग थर्राया करते थे, बिल में दुबक जाया करते थे, उन माफियाओं को इहलोक से परलोक तक की यात्रा कराई है और बाकी माफिया बिल में दुबक करके ढर के बैठ गए हैं। ये इकबाल स्थापित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज अलग अलग तमाम उनकी योजनाओं से, उनके कामों से आज देश भर में अलग अलग राज्यों ने सबक लिए हैं, उनसे सीखा है और आज चर्चा योगी आदित्यनाथ जी के मॉडल की आज पूरी दुनिया भर में हो रही है। मैं देख रहा था कि अभी पवन कल्याण जी भी उनके कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री, और ये बात का आग्रह कर रहे थे कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश से सीखनी चाहिए। मुझे लगता है इसको लेकर के जनता के बीच में एक बेहद आकर्षण है योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए, योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे स्टार प्रचारक के रूप में नहीं, लेकिन राकेश जी, डिमांड हो रही है। राकेश जी, महाविकास आघाड़ी ये कह रही है कि ये जो बार बार कर रही है, हाँ राकेश जी, ये महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, शिंदे गुट, ये सब ये कह रहे हैं कि जो आप बार बार बांटने की बात करते हैं ना, ये महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा। बोलो, रोज बोलो। नहीं, बांटने की बात कौन कर रहा है? अब देखिए ये कितना बड़ा झूठ फैलाने का प्रयास किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, यानी स्पष्ट है कि ये बयान जोड़ने के लिए है, लेकिन आपने ना होने पाए इसके लिए है। आपने विपक्ष के सभी नेताओं को सुना होगा उत्तर प्रदेश में, आपने विपक्ष के सभी नेताओं को सुना होगा, राकेश त्रिपाठी जी, उनका ये कहना होता है, कांग्रेस, सुनिए ना राकेश जी, विपक्ष के सभी नेताओं का यह कहना होता है कि बांटने और काटने की बात करने वाले, नहीं, बांटने और काटने की बात कर नहीं रहे, वो एक सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, अच्छा। ऐतिहासिक तथ्यों से रूबरू करा रहे हैं कि कैसे देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ है। अगर जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी आधार पर अगर विभाजनकारी ताकतें सक्रिय होंगी तो निश्चित तौर पर हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। ओके, जैसे हमने यहां पर बंटने की बात की जाती है, लेकिन विपक्ष कहता है ये बांटने की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम यहां जुड़ने की बात की जा रही है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जुड़िए। सवाल पूछा जाना चाहिए देश के संसाधनों पर। नहीं, देखिए देश के संसाधनों पर, हिमांशु जी, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये बात कहकर के देश को बांटने का प्रयास किया गया कि नहीं किया गया? इस देश में आज जाति जनगणना के मुद्दे के नाम पर लोगों के भीतर जातीय विद्वेष फैलाने का काम जो लोग कर रहे हैं, वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी की हर बात में आज आपकी जाति पूछ करके ओके ठीक है, करना और हेगड़े जी थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं आ रहा हूं प्लीज। कभी बांटने का प्रयास, हेगड़े जी थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, हाँ जवाब दे दीजिए प्लीज, जवाब दे दीजिए। अजय वर्मा जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हिमांशु जी, हाँ जी, देखिए मैं तो मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि एक देश में नया मंत्रालय बनाए, बंटने और कटने वाला मंत्रालय, और उसमें उसके जो मिनिस्टर एमओएस बनाए, आसाम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार से गिरिराज सिंह, और प्रधानमंत्री जी उसको कोऑर्डिनेट करें। इस देश में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मेरा अनुरोध है, और चिट्ठी भी लिखेंगे और देश की जनता से हम अनुरोध करेंगे, एक मेल प्रधानमंत्री को भेजें अजय जी, कि बंटने और कटने वाला एक नया अजय जी सुनिए, मैं एक बार देखिए, बात स्पष्टता से होना बहुत जरूरी है। और मैं जब दोपहर की 1 बजे की डिबेट में जब मैं करता हूं तो यहां पर एक एक बात क्लियरिटी के साथ दर्शकों तक पहुंचाता हूं। मैं फिर कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, यानी वहां एकजुटता का संदेश की एकजुट होना है। आप कह रहे हैं कि बांटो और काटो, तो यहां ये अंतर है।